नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आ चुके हैं देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। आज की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में लगभग 45 साल बाद एलएसी पर चली है गोलियां। हम पूरी मैटर आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 10 से 15 दिनों में भारत और चीन के बीच एलएसी पर हालात बहुत बदल चुके हैं। पहले क्या होता था, भारत चीन पर आरोप लगाता था कि वो हमारी सीमा में घुस रहे हैं। अब क्या हो रहा है, चीन उल्टा भारत पर आरोप लगा रहा है कि वो एलएसी क्रॉस कर रहा है, आक्रामक रवैया दिखा रहा है। पहले भारत डिफेंसिव मूड में रहता था, लेकिन अब वो आक्रामक मूड में रहता है। 29 और 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना ने लगभग ब्लैक टॉप के साथ कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया था। अब चीन का आरोप है कि भारत ने लगभग 30 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड ने आरोप लगाया है कि 7 सितंबर को उनके सैनिक बातचीत के लिए गए थे और वहां उन भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी। चीन का आरोप अगर सच है तो 45 साल बाद यह पहला मौका है कि दोनों देशों के बीच चली है गोली। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता के हवाले से पेंगोंग त्सो झील के पास झड़प का दावा किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर के पास सेनपाओ की पहाड़ी पर एलएसी को पार किया है। भारतीय जवानों ने बातचीत की कोशिश कर रहे पीएलए के बॉर्डर पेट्रोल से जुड़े सैनिकों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने हालात काबू में करने के लिए कदम उठाए। भारतीय सूत्रों का कहना है कि पीएलए के सैनिक गलवान जैसी हिंसा को दोहराने की फिराक में थे। हथियारों से लैस चीनी सैनिक सेनपाओ गोडपाहो पहाड़ी की तरफ बढ़े। यह चोटी थांगपुंग और स्पांगुर गैप के बीच में स्थित है। ये सीधे सीधे 29 और 30 अगस्त की रात को जिस ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने कब्जा किया था उसके सामने पड़ती है। ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसीलिए चीनी सैनिक वहां पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है। चीन का हजारों सालों का इतिहास है कि जब उनके सामने कोई डिफेंसिव मोड में रहता है तो वह उन पर आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन जब वही देश उन पर आक्रामक मोड में आ जाता है तो फिर चीन की हार निश्चित है। चीनी सैनिक उल्टे पांव भागते हैं, जैसे पाकिस्तानी सैनिक। जापान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब जापान अपने रक्षात्मक मूड में था तब चीन उस पर आक्रामक होता था, लेकिन जब जापान आक्रामक मूड में आया तब आधे चीन पर जापान का कब्जा था। इसीलिए हम कहते हैं कि चीन के सामने हमेशा ही आक्रामक मूड में ही रहना चाहिए। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।